अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको शॉर्ट टाइम के अंदर जो है वो सारे बेसिक्स क्लियर करूँगा एमएस ऑफिस के कि किस तरह से एमएस ऑफिस में हम बेसिक टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। हम सबसे पहले ये एमएस ऑफिस ओपन करते हैं, इसका ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं कोई भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इधर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, मिसाल के तौर पर इधर मैं लिखता हूँ अली अहमद, ठीक है। अपना नाम मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैंने अगर बोल्ड करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसे माउस से पकड़ूँगा, लेफ्ट माउस से ड्रैग करके इसको मुकम्मल सेलेक्ट करूँगा और इधर से जो है मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो इधर से मैं मैनुअली सेलर पे क्लिक करके जो है वो कर सकता हूँ, इसका जो मैंने साइज़ रखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने ये 26 रखना है तो मैं 26 रख दूँगा। अब अगर मुझे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो मैं फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो इस तरह से चेंज करूँगा कि ये साथ साइज़ के साथ जो है ऊपर अगर आप देखें कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सारे फ़ॉन्ट्स आ गए, ठीक है। इसके अंदर से मुझे जो फ़ॉन्ट चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने ये रखना है तो मैं ये फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद ये एंटर का बटन नीचे एंटर का बटन दबाऊँगा तो मैं नीचे आ जाऊँगा, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ कि माई नेम इज़ अली अहमद, ये मैंने लिखा। अब मैं ये चाहता हूँ कि अब ये जो मैंने लिखा है इसका फ़ॉन्ट जो है वो छोटा हो जाए और ये बोल्ड भी खत्म हो जाए, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ये बी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बोल्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। जैसे बोल्ड खत्म होगा तो इसका ये मैं साइज़ जो है इधर से मैं डिक्रीज़ कर सकता हूँ। 11 रखना है, 12 रखना है या 14 रखना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास बेसिक टेक्स्ट जो है हमने लिखना सीख लिया, ठीक है। अब अगर मैंने ये टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इसको मैं अगेन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो कोई भी इसका चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जो मुझे पसंद होगा, ठीक है। मैंने फिर आगे रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर मैंने इसका तारीख को छोड़ा, अच्छा, उसके बाद क्या नाम है, अक्सर औक़ात हम टेस्ट वगैरह करने होते हैं, हमने कंपोज़ करने होते हैं, ठीक है। तो उसको किस तरह से हम कंपोज़ कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैंने लिखना है एक्स की पावर कुछ लिखनी है मैंने, ठीक है। तो ये उसके लिए होता है, अगर तो आपने नीचे कुछ लिखना है तो उसके लिए ये होगा, अगर आपने ऊपर कुछ लिखना है तो उसके लिए ये होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने नीचे लिखना है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसको ये मैं ए लिखता हूँ, ठीक है। अब ए के नीचे मैंने कुछ लिखना है ना, तो ये मैं दबाऊँगा तो ये लिखा जाएगा। इसके नीचे मैंने लिखना है 12, तो ये मैंने 12 लिख दिया, ठीक है। अब मैं अगेन ए लिखता हूँ, अब मैंने इसके ऊपर कुछ अगर लिखना है, ठीक है, इसकी पावर में कुछ लिखना है, तो ये वाला एक्स जो है ये मैं दबाऊँगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इसकी पावर जो है वो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसका तरीकाकार है किस तरह से हम पावर जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैंने कोई चीज़ इंसर्ट करनी हो, मिसाल के तौर पर मैंने कोई टेबल वगैरह ड्रॉ करना हो, ठीक है, तो वो मैं टेबल वगैरह ड्रॉ जो है वो यहाँ से कर सकता हूँ। सॉरी, इंसर्ट इंसर्ट के ऊपर करूँगा तो यहाँ पे एक टेबल आएगा हमारे पास, ये टेबल आ जाएगा। टेबल के अंदर मैं एक मिसाल के तौर पर मुझे 10 रो और 10 कॉलम चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये इधर आ गया कि ये कितनी जो है वो आपको चाहिए। इंसर्ट टेबल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मैनुअली नंबर ऑफ कॉलम मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। कॉलम में मुझे कितने चाहिए, 10, और रो भी कितने चाहिए, 10। ये जिस तरह मैं इंसर्ट करूँगा तो ये मेरे पास 10 रो और 10 कॉलम जो है वो मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। इसको मैं जिस तरह से मर्जी एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एमसीक्यूज वगैरह बनाने के लिए हमारे पास ये काम आता है, टेस्ट वगैरह के अंदर जब हम कंपोज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है हमें ये काम आता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इनमें से कोई 2 कॉलम मर्ज करने हैं तो इसको आप मतलब कि क्या नाम है, सिलेक्ट करें, 2 कॉलम को सिलेक्ट करें। ये 2 कॉलम या 2 रो कुछ भी, मतलब जो आपने आप चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करें, तो उसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद जो है ये मर्ज सेल पे करेंगे तो इसका ये जो है ये मर्ज हो जाएगा और ये जो दरमियान में लाइन आ रही थी वो खत्म हो गई, ठीक है। ये तरीका कार होता है इसका। उसके बाद अगर हमें कोई फार्मूले वगैरह या कुछ भी इंसर्ट करना हो, ठीक है, कोई भी चीज़ मैथ में ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें काम आती है, तो ये इंसर्ट पे आपने जो है इंसर्ट पे रहना है। इंसर्ट पे जाने के बाद जो है वो आपने इक्वेशन पे कर लेना क्लिक, ठीक है। इक्वेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इक्वेशन आ गई, उनमें से जोन सी आप चाह रहे हैं इंसर्ट करना जिस टाइप की, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप सिंबल की बात करें तो ये आप सिंबल इधर से इंसर्ट कर सकते हैं। ये मोर सिंबल पे अगर आप क्लिक करें तो ये जोन सा सिंबल आप चाहते हैं इनमें से आप ढूंढ के जोन सा सिंबल आपको बेहतर लगता है वो आप जो है वो कर सकते हैं इसलिए क्लिक, ठीक है। अब ये मैंने उसके ऊपर इक्वेशन के ऊपर क्लिक किया तो इक्वेशन के ऊपर ये मुझे मुख्तलिफ किस्म की दिखा रहा है, एक फ्रैक्शन दिखा रहा है। फ्रैक्शन के अंदर ये इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप ऊपर या नीचे कुछ लिखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये क्लिक करता हूँ तो अगर मैं ऊपर जो है वो 5 लिखना 4 लिखना चाह रहा हूँ, नीचे जो है वो 6 लिखना चाह रहा हूँ, तो ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, इक्वेशन पे जाऊँगा और उधर जो है ये रेडिकल के अंदर रेडिकल फॉर्म के अंदर अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर स्क्रिप्ट की राइटिंग में लिखना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब हर तरह की इक्वेशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है।
तो खैर यही था बेसिक ट्यूटोरियल एम एस ऑफिस का। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।